घर में 6 माह से कैद 85 साल खातून की चीखू पुकार। जायदाद का तनाज़ा, शौहर ने अपनी बीवी और बेटी को घर में कैद कर दिया। बेटी घर से बाहर निकल गई, वालिदा ताहाल अंदर बंद। अदालती हुक्म के बावजूद पुलिस खातून को रिहाई न दिला सकी। खातून का सिटी 21 से गुफ्तगू में कहना था, घर में ताले लगा रखे हैं, 6 माह से कैद हूं। सिटी न्यूज नेटवर्क बना मजलूम की आवाज। सिटी 21 की खबर पर एसएसपी साउथ का नोटिस। अदालती हुक्म पर घर में कैद खातून की बेटी को बाहिफाजत घर में दाखिल करवाया। पुलिस एहलकार ने बंगले की दीवार से कूदकर हथौड़े से अंदर का ताला तोड़ा। पुलिस का चौकीदार को दोबारा ताला लगाने से गुरेज की हिदायत। खवातीन को हिफाजती तरीके से घर में रखा जाए, एसएचओ की चौकीदार को हिदायत। बुढ़ापे का सहारा न बने, जिंदगी ले ली। औरंगी टाउन में बदबख्त बेटों ने मां को कत्ल कर दिया। मुल्ज़िमान ने गला दबाकर मां को मारा और फरार हो गए। मकतूला के शौहर का 6 माह पहले इंतकाल हो चुका। बेटों के साथ झगड़ा घर बेचने पर हुआ। सगे बेटों ने किया, मुख्तियार और खलील ने दम घोट कर इनका नाड़े से कत्ल कर दिए गए। क्यों, किस वजह से? ये जायदाद तनाज़े पे। शोर का इनका 6 माह पहले इंतकाल हुआ है और अब ये मकान बेचने के चक्कर में। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रोज नए रिकॉर्ड बनने लगे। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3134 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,08,238 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आज वाटर बोर्ड महीने में, पिछले महीने हमने 1.8 अरब रुपए इकट्ठा किए हैं। जब मैंने टेक ओवर किया था तो 1.1 अरब रुपए इनकम थी। कि हमने टेक ओवर किया, म्यूनसिपल टैक्स केएमसी का इकट्ठा करते थे 200 मिलियन एक महीने में। सितंबर का जो मुझे चेक मिला वो 22 करोड़ 80 लाख रुपए का मिला। वो बैंक के अकाउंट के जरिए हमारे अकाउंट में आएगा। सिर्फ 2 महीने में हमने 50 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। मलीर एक्सप्रेसवे के पहले फेज का जल्द इफ्तिताह होगा। मेयर कराची ने खुशखबरी सुना दी। 24 घंटे पानी की फराहमी के बावजूद बिल अदा न किए जाने का शिकवा किया। वाज़ेह किया, वाटर कॉरपोरेशन ने नवंबर में 1 अरब 80 करोड़ रुपए जमा किए। केएमसी बिलों में सितंबर में 22 करोड़ से जायद इकट्ठे किए गए। रकम किसी की जेब नहीं, बैंक में जा रहे हैं। कराची ही पाकिस्तान को चला रहा है। सदर काटी जुनैद नकी का मेयर कराची के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। वाज़ेह किया, कराची हरा भरा नजर आ रहा है। पानी, गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल बेहतर करने का भी मुतालबा किया। आइए मिलकर तरक्की करता सिंध तामीर करे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का हम आहंगी तकरीब से खिताब। वाज़ेह किया, सिंध को मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात का सामना करना पड़ा। सिंध तरक्की के सफर में अहम मोड़ पर है। हमारा हर कदम अवाम की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए होगा। आप सीएम बनेंगी तो हम आपके असिस्टेंट बनेंगे। वज़ीर आला की डाउन सिंड्रोम का शिकार बच्ची से गुफ्तगू। वज़ीर आला की दावत पर केडीएसपी के 22 बच्चों का सीएम हाउस का दौरा। वज़ीर आला ने बारी बारी हर बच्चे को सीएम की कुर्सी पर बिठाया। शाह विलायत पब्लिक स्कूल के तलबा का गवर्नर हाउस का मालूमाती दौरा। बाबा कौम कायदे आजम के कमरे में तारीखी अशिया का मुआहिदा किया। बच्चों ने दौरे को यादगार और खुशगवार लम्हा करार दिया। सिंध पुलिस का इल्म दोस्त इक़दाम। हर कॉलेज में तलबा प्रोग्राम्स और नुमाइश के लिए 5 लाख रुपए मुख्तस करने का फैसला। तलबा की हौसला अफजाई के लिए फंड्स प्रिंसिपल को दिए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह का ऐलान। वाइस चांसलर के तकर्रुर के तरीक़ेकार में तब्दीली। लीडिंग मेंबर फफासा डॉक्टर मोहसिन अली का बरहमी का इजहार। मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। शिकवा किया, गैर तालीमी मुंतज़मीन की तकर्रुरी से तालीमी इदारे तबाह हो जाएंगे। पेंशनर्स का एहतजाज रंग ले आया। मेयर कराची ने फैमिली पेंशनर्स के केसेस लेने की मंजूरी दे दी। रिटायर्ड मुलाजमीन ने 1 हफ्ते से जारी एहतजाज मौखर कर दिया। मजदूर रहनुमा का आवाज बनने पर सिटी 21 का शुक्रिया। साफ पानी की लाइन में सीवरेज का पानी शामिल। कयूमाबाद के मकीनों की मुश्किलात कम न हो सकी। 10 साल बाद भी पानी का मसला हल न हो सका। शिकवा किया, पानी खरीदने पर मजबूर हैं। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम बात सुनने को तैयार नहीं। 1.5 लाख की आबादी है कयूमाबाद और इसमें तकरीबन काफ़ी अरसे से 3-4 साल से जो है इसके अंदर गटर का पानी
यानी कि जो इंडस्ट्री का पानी है मलीर नदी में, हमारी लाइन मलीर नदी से आ रही है और मलीर नदी के अंदर वो जगह जगह से डैमेज है। उसके लिए जमात इस्लामी ने पिटीशन भी दाखिल की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वाटर बोर्ड उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। दरख्तों की कटाई करने वालों के गिर्द घेरा तंग, महकमे जंगलात और जंगली हयात का एक्शन, दरख्तों की कटाई करने वाले मुजरिम करार, सख्त कार्रवाई का फैसला, चीफ कंजर्वेटर जंगलात को खतरसाल कर दिया गया। मेहनत कशों के इदारे के शाहाना अखराजात, करोड़ों रुपए की बदउनवानियां, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में होशरुबा इंकिशाफात। सैसी ने 7 करोड़ 73 लाख रुपए बड़े अस्पतालों पर खर्च कर डाले, गैर जरूरी तौर पर पैनल अस्पतालों से इलाज में इजाफा हुआ। सैसी ने वसूलियों का हदफ पूरा ना किया। सिंध भर की नर्सेज सहूलतें न मिलने पर मुश्किलात का शिकार, 19 कॉलेज ऑफ नर्सिंग की हालत इंतहाई खस्ता हाल। जॉइंट सेक्रेटरी यंग नर्सेज एसोसिएशन रेहाना खुर्शीद का तामीर मरम्मत का मुतालबा। तजावुज़ात के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा मुतहर्रिक, मुख्तलिफ अजला में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार खान का शाह फैसल टाउन में ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान। मुआशी आदादोशुमार बेहतर हो रहे हैं, साबिक सदर काटी दानिश खान स्टॉक मार्केट में तेजी पर खुश, बिजली मजीद सस्ती करने पर भी जोर दिया। यूएई के कौमी दिन की तकरीबात इख्तिताम पजीर, एशिया के सबसे बड़े वीज़ा सेंटर ने काम शुरू कर दिया। वीज़े के हुसूल के लिए आने वाले शहरियों का रश, काउंसल जनरल वकील अतीक रोमेती बोले, वीज़े की सहूलत के लिए हर वक्त अमला मौजूद होता है। कोरंगी यूसी 6 में मोहल्ला क्लिनिक का आगाज, वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी सैयद नजमी आलम ने इफ्तिताह किया। टाउन चेयरमैन नईम शेख, वाइस चेयरमैन जरीन खान और दीगर भी मौजूद थे। नजमी आलम बोले, टाउन चेयरमैन की काविशों से क्लिनिक खोला है। सिंध असम्बली में यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम कायम, मुख्तलिफ सियासी जमातों के 33 अरकान असम्बली के मेंबरान, स्पीकर अवैस कादिशाह ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी, फोरम में जाम खान शोरो, मकतूब महमूद जबां और दीगर शामिल। असातिज़ा की आर्ज़ी बुनियादों पर तकर्रुरी काबिल मज़म्मत, अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने शिकवा किया, जामे कराची में फीसें बढ़ा दी गई। 45,000 तलबा के लिए सिर्फ 28 बसें हैं। जामे कराची और सिंध यूनिवर्सिटी की फीसों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की काविशें रंग लाने लगी। कज़ाफी स्टेडियम के बाद नेशनल स्टेडियम की भी हालत बदलने लगी। नई बिल्डिंग का काम आखिरी मरहले में दाखिल, मोहसिन नकवी का नेशनल स्टेडियम का दौरा, नई इमारत के चारों फ्लोर्स का मुआयना किया, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया, काम बर वक्त और आला मयार के मुताबिक करने की हिदायत की। आमिर मीर ने वाज़ेह किया, नेशनल स्टेडियम की नई इमारत का काम 75% मुकम्मल हो चुका। आईनी केसेस हम नहीं सुनेंगे, जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। जो केसेस रेगुलर बेंच के दायरे इख्तियार में नहीं आते हम नहीं सुन सकते। मजीद केसेस समाअत के लिए आईनी बेंच को भेज दिए। गुलशन हदीद में कमर्शियल सरगर्मियों का केस, शादी हॉल बनाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, अदालत ने दरख्वास्त गुजार से अपनी रिहाइश के डॉक्यूमेंट्स तलब कर लिए। वकील SPCA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, दरख्वास्त यहाँ काबिल समाअत नहीं। जस्टिस सना इकराम मिन्हास ने रिमार्क्स दिए, हम ऐसी दरख्वास्तें सुन सकते हैं। कैंट स्टेशन पर मुसाफिर बाज न आए, प्लेटफॉर्म बदलने के लिए सीढ़ियों के बजाय पटरियों का इस्तेमाल, शहरी शीरखार बच्चों की जिंदगियों को भी खतरे में डालने लगे। मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात मार्च और अप्रैल में होंगे। महकमे तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में फैसला, 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात 15 मार्च से शुरू होंगे। 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात का आगाज 15 अप्रैल से होगा। मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सर्दियों की छुट्टियां होंगी। कराची बार इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार, उम्मीदवारों ने भी कमर कस ली। लाइब्रेरियन की नशिस्त पर उम्मीदवार आमिर अली भुट्टो मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म।
हब पावर होल्डिंग का मेगा मोटर कंपनी के शेयर्स बेचने का मुआहिदा। हबको ने स्टॉक एक्सचेंज में शेयर होल्डर्स को अहम मालूमात से आगाह कर दिया। मुआहिदे से दो कंपनियों की सलाहियत BYD मोटर कंपनी के साथ कारोबार को इस्तेहकाम फराहम करेगी।